पिछले वीडियो में इसका हम 2 क्वेश्चन बताए थे, आज इससे आगे तीसरा से बता रहे हैं। इसमें पहले क्या बोला है कि आपको चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है ये एपी में है या नहीं है। उसके बाद अगर है तो डी निकालना है, और डी निकालने के बाद इसके आगे का 3 गो पद बताना है। ये कै गो दिया है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो दिया है। तो आगे का 5वां, 6ठा, 7वां, ये 3 गो और निकालना पड़ेगा। कब? जब एपी में रहेगा तब। एपी में रहेगा तब 3 गो और निकालना, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करना है, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करना है। तो ए का मान हो गया -1.2, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये लगातार 2 पदों में से पीछे वाला में से आगे वाला घटाते हैं। -3.2 घटाना है तो घटाओ, आगे वाला घटाना है तो आगे वाला भी माइनस में है, ये कर देंगे। -3.2 और माइनस गुना करते हैं तो यहाँ प्लस आता है 1.2, -3.2 ज़्यादा है और ये प्लस है, तो ये ज़्यादा वाला में से कम वाला घटेगा तो यहाँ 2 तो आएगा, लेकिन ज़्यादा का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा। रुक जाइए, रुकिए एकदम। अभी डी का मान 1 गो आया है, और चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं है, डी का मान 2 गो निकालना पड़ेगा। डी का मान 2 गो निकालिएगा और वो भी बराबर रहेगा, दोनों डी का मान बराबर रहेगा तो आपको ये लाइन एपी में कहलाएगा, और अगर बराबर नहीं रहेगा डी का मान तो ये लाइन एपी में नहीं होगा। कम से कम 2 गो निकालना आपको पड़ेगा। तो ये गो निकाले, एक और निकालते हैं, तथा डी बराबर कोई भी 2 लगातार पद का, तो ये दोनों लगातार है कि नहीं है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, पीछे वाला लिखिए पहले माइनस, आगे वाला इसके आगे ही ना है, इसको लिखिए यहाँ और घटा दीजिए -5.2 और माइनस प्लस 3.2, तो यहाँ भी आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, 5 वाला ज़्यादा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। यहाँ डी का मान -2 आया, यहाँ भी डी का मान -2 आया, तो लिखेंगे क्या कि यहाँ डी बराबर है, समान है, डी समान है, इसलिए एपी है, एपी में है। और जब एपी में है तो हमको क्या चाहिए? आगे का 3 गो पद, तो 4 गो दिया था ना, तो डी का मान आ गया -2 और ए का मान आ गया -1.2। तो आगे का 3 गो निकालना है, तो आगे का 3 गो कौन निकालिएगा? 5वां पद निकालिएगा, 6ठा पद निकालिएगा और 7वां पद निकालिएगा, हो जाएगा 3 गो, हो जाएगा 3 गो। तो 5वां पद के लिए क्या बताए थे कि जितना पद कहेगा उसके लिए ए के साथ 1 गो कम डी जोड़ेंगे, है ना। तो ए प्लस यहाँ 5वां बोला तो 4 गो डी जोड़ेंगे, तब -1.2 ए का मान है, यहाँ लिखे हैं, और प्लस 4 आगे है तो 4, और डी का मान -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1.2 और प्लस माइनस 4 दूनी 8, यानी -9.2 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिएगा, 5वां निकल गया, 5वां पद आ गया -9.2। 5वां के बाद 6ठा निकालेंगे, क्योंकि 3 गो निकालना है, तो 4 गो दिया है, तो 5वां, 6ठा, 7वां, तो 5वां निकालिए। अब 6ठा निकालेंगे, a + 5d, तो a का मान -1.2 + 5, और d का मान कितना है? तो d का मान देख लीजिए, यहाँ -2 है, तो यहाँ d के जगह पर -2 रखिए। a के जगह पर a का मान, d के जगह पर d का मान, ये d है, a के जगह पर a का मान और d के जगह पर d का मान। -1.5 प्लस माइनस 5 दूनी 10, दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का, काम जोड़ने का, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का और काम जोड़ने का, तो 11.2 आ जाएगा। ये 6ठा पद हो गया। एक और निकालना है तो 3 गो हो जाएगा। 7वां के लिए a + 6d, जितना पद कहेगा ओकरा से 1 गो कम डी लेना है a के साथ। a के जगह पर a का मान रखिए, a के जगह पर a का मान -1.2 + 6, d के जगह पर d का मान रखिए -2, -1.2 प्लस माइनस 6 दूनी 12, दोनों माइनस में, चिन्ह माइनस का, 12 1 13.2 हो जाएगा। तो निकल गया क्या? 5वां पद निकालना था जो आया -9.2, 6ठा पद निकालना था जो आया 11.2, और 7वां पद निकालना था जो आया -13.2। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका तीसरा का कंप्लीट हुआ। अगर एपी में है तो 3 गो आगे का पद ऐसे निकालना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो देखिए। अब देखिएगा, तीसरा जैसे बताया वैसे इसको भी बताना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में है तो आगे का 3 गो पद बताना है।
तो ए का मान हो जाएगा पहला पद, शुरू में जो है वो ए का मान। कम से कम 2 गो डी निकालेंगे तब पता चलेगा कि एपी है नहीं। तो 2 गो पद कैसे निकालेंगे, लगातार 2 पदों का अंतर कर दीजिए, पीछे वाला में से आगे वाला घटा दीजिए, पीछे वाला में से माइनस आगे वाला, तो आगे वाला भी माइनस में, तो यहाँ माइनस होगा, -6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 10, 10 में से 6 घटेगा, एगो प्लस एगो माइनस में रहेगा तो घटेगा, एगो माइनस में है और एगो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 10 में से 6 हो जाएगा 4, ज़्यादा कौन है, 10 है, तो 10 का यहाँ चिन्ह होगा। लेकिन अभी एक वो निकला है, कम से कम 2 गो निकालेंगे कम से कम 2 गो निकालेंगे तब जाके आपको क्लियर होगा कि डी का मान बराबर है या नहीं है। और अगर डी का मान बराबर है तो ये लाइन एपी में होगा, अगर डी का मान बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो एक और निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए, पीछे वाला पहले लिखना है, तो पीछे कौन है, -2 है, आगे कौन है, घटाना है, आगे कौन है, -6 है, तो -6 ले लीजिए, -2 माइनस माइनस प्लस और 6 में से -2 जाएगा 4, यहाँ भी डी 4 आया, यहाँ भी डी 4 आया, मतलब दोनों डी बराबर है, तो लिख देंगे एपी में है, एपी में है। कोई पूछे कैसे, तो डी बराबर है इसलिए एपी में है, डी बराबर है इसलिए एपी में है। तो ए का मान आ गया आपको कितना, -10, और डी का मान कितना आ गया, +4। ए और डी मिल गया, तो कोई भी पद निकाल लीजिएगा, कोई भी पद, एपी का कोई भी पद निकाल लीजिएगा। कब, जब ए और डी मालूम है तब। तो कौन निकालना है, आगे का 3 गो, 1 2 3 4 गो दिया है, तो आगे का कौन निकालना है, 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है और 7वां निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 गो हो जाएगा। तो अब 5वां पद बराबर ए प्लस 4d लिखिएगा। तो ए का मान कितना है, -10 प्लस 4 गुने डी का मान कितना है, 4। तो इसको कितना कर देंगे, 10 और प्लस 4 और 4 में गुना तो 16, 16 में से 10 घटेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा 6। 5वां पद आ गया 6। छठा पद निकालना है, तो a प्लस 5d कर दीजिए। तो a का मान -10 और 5 गुने d का मान 4, यानी यहाँ 4 ठीक से लिखते हैं, 4 तो -10 और प्लस 20, तो कितना आ जाएगा, a छठा पद आ गया, 20 में से 10 घटेगा तो 10। 5वां निकालिए, छठा निकालिए तो 7वां निकाल लीजिए। तथा 7वां पद के लिए a प्लस 6d, जितना पद कहेगा वगैरह से एगो कम डी लेना है, बार बार बोल रहे हैं। -10 प्लस 6 गुने डी के जगह पर 4 रख दीजिए, -10 और 6 चौके 24, यानी कि यह आ जाएगा, यह आ जाएगा 14। तो इसलिए 5वां पद कितना आ गया, 5वां पद 6 आ गया, छठा पद कितना आ गया, 10 आ गया, और 7वां पद कितना आ गया, 14 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह अगला देखिएगा, अगला जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जरा देखिएगा। 3 दिया है, 3 प्लस √2 दिया है, 3 प्लस 2 √2 दिया है, 3 प्लस 3 √3 दिया है, 2 दिया है, और आगे का पूछा है। आगे का कब बताएंगे, जब ये कतार एपी में रहेगा तब बताएंगे। तो देखिएगा, ए का मान हो गया कितना, 3, पहला पद ही ए का मान होता है। डी के लिए क्या करेंगे, रूट में ज़रा ध्यान से देखिएगा, पीछे वाला में से आगे वाला घटाना है। पीछे है 3 प्लस √2 और घटाना है 3, 3 से 3 गया, डी का मान आ गया √2। एगो निकाले हैं, एगो से नहीं पता चलेगा, 2 गो निकालना पड़ेगा। तो एक और निकाल लीजिए, इसमें से इसको घटाइए। तो 3 प्लस 2 √2 में से घटाना है, तो ये डबल है, तो इसको कोष्ठ में रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अलग अलग 2 जाति का है, अब घटाना है पीछे रख के, तो इसको कोष्ठ में रखिएगा, और नहीं तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ में नहीं रखिए तो ये प्लस में रह जाएगा, इसलिए कोष्ठ में रखना जरूरी है। 3 प्लस 2 √2 -3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √2, इसे ही कट गया। 2 √2 में से एगो √2 घटाइएगा तो √2 आएगा। तो डी का मान देखिए दोनों जगह बराबर, यहाँ भी √2 आया,
यहाँ भी √2 आया, तो डी समान है, इसलिए एपी में है, एपी में है। एक आंसर हो गया। अब इसके बाद जब एपी में है तो आगे का 3 गो और पद बताना है। 1 2 3 4 गो है, तो 5वां बताएंगे, 6ठा बताएंगे और 7वां बताएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसका हम आगे का 3 गो पद बताएंगे। कौन कौन बताएंगे? 5वां बताएंगे, 6ठा बताएंगे और 7वां बताएंगे। हो जाएगा 3 गो। ये तीनों बताना है, ये तीनों क्या करना है? बताना है, क्योंकि एपी में है। जब एपी में है तो 3 गो निकालना पड़ेगा, जब एपी में है तो 3 गो निकालना पड़ेगा। तो आगे देखिएगा। इसके बाद अब देखिएगा, अभी तक क्या आया? अभी तक ए का मान आ गया आपको 3, ए का मान 3 आ गया और डी का मान आ गया आपको √2, यही ना है। तो हमको 5वां पद बताना है, 6ठा पद बताना है और 7वां पद, आगे का 3 गो बताना था। तो A5 का मान कितना हो जाएगा? A+4D, जितना पद कहेगा उससे एगो कम डी लेना है। तो A का मान कितना हो जाएगा? 3 है, यहाँ देख लीजिएगा। जितना पद कहेगा A के साथ एगो कम डी लेते हैं। 5वां बोला तो A के साथ 4 गो डी लिए, तो A का मान यहाँ रख दिए, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और D का मान √2 था, ऊपर देख लीजिए। तो 3 + 4 √2 आ गया, 5वां निकल गया। 6ठा इसी निकाल देंगे, A+5D करके, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ 5, यहाँ √2, ये 6ठा आ गया। तथा 7वां भी निकाल दीजिए। 7वां पद कितना हो जाएगा? तो A+6D कर दीजिए, तो A का मान कितना? 3 और 6 और D का मान √2। तो इसलिए 5वां पद कितना आ गया? ये 5वां पद कितना आ गया जी? 3 + 4 √2। 6ठा पद कितना आ गया? 3 + 5 √2, 5 √2। और 7वां पद कितना आ गया? 3 + 6 √2। यही 3 गो आगे का निकालना था। अब देखिएगा, अब इसके बाद कितना था जी? नंबर चौथा था ना? 5वां है कि 6ठा है? 6ठा है। 6ठा देखिए, 6ठा है 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, 0.2222 ऐसे आगे तक जाएगा। ठीक है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ठीक है। नियम क्या है कि पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आगे का 3 गो पद बताना है। अगर एपी में रहेगा तब, तो एपी में रहने के लिए 2 गो डी निकालेंगे। एपी में रहने के लिए है या नहीं है, इसके लिए 2 गो डी निकालेंगे। अगर बराबर है दोनों डी तो ये एपी में कहलाएगा, और एपी में कहलाएगा तो आगे का 3 गो पद आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला पद तो हो जाएगा शुरू वाला, डी निकाल के देखते हैं। तो इसमें से इसको लगातार 2 गो में पीछे वाला में से आगे वाला घटाएंगे। तो 0.22 में से 0.2 घटाइएगा तो 0.20 आएगा। एगो निकला है, कम से कम 2 गो कम से कम 2 गो निकालना है। तब इसमें से इसको घटा दीजिए। 0.222 में से 0.22 घटाइएगा तो 0.200 आएगा, 200 आएगा। तो यहाँ डी का मान 0.20 आया, यहाँ 0.20 आया, डबल जू आया। ठीक है ना? नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 0.02 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा? 002 आ जाएगा। तो डी बराबर नहीं है, यहाँ 0.02 है, यहाँ 0.00 है, तब 2 है, यानी दोनों डी का मान बराबर नहीं है। दोनों डी का मान बराबर नहीं है तो लिखेंगे यहाँ डी समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। यही आपका आंसर। जब एपी में नहीं है तो आगे का 3 गो पद नहीं बताएंगे, जब एपी में नहीं है तो आगे का 3 गो पद नहीं बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
आज इतना ही रहने देते हैं। अगला जो बचा हुआ है अगले वीडियो में आपको बताएंगे। A to Z क्वेश्चन बताएंगे। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, A to Z क्वेश्चन बताएंगे।